दर्शकों, महाभारत ग्रंथ में ऐसे बहुत से योद्धाओं का वर्णन है जो अपने पराक्रम के लिए जाने जाते थे, जिसमें गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अंगराज, कर्ण और अर्जुन जैसे योद्धा शामिल थे। लेकिन आज के वीडियो में हम उन योद्धाओं के युद्ध कौशल के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम अंगराज, कर्ण के उन 3 श्रापों के बारे में बात करेंगे जो जाने अनजाने में उन्हें मिले थे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जब अंगराज कर्ण का जन्म हुआ तब उनकी माता ने उन्हें एक टोकरी में रखकर बहा दिया था, क्योंकि उस समय वे कंवारी थी। वो टोकरी कुरु घराने के रथ चालक अधिरथ को मिली और उसके बाद से कर्ण के जीवन में संघर्ष ही संघर्ष प्रारंभ हो गई। जब कर्ण बड़े हुए तो वे धनुर्विद्या सीखना चाहते थे, लेकिन सूत पुत्र होने के कारण कोई भी उन्हें धनुर्विद्या नहीं सिखाता था। इसके लिए एक दिन वे गुरु द्रोण के पास गए, लेकिन गुरु द्रोण ने उन्हें मना कर दिया। तब वे उनके गुरु परशुराम के पास गए और वहां जाकर उन्होंने अपना परिचय एक ब्राह्मण के रूप में दिया, क्योंकि गुरु परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। शिक्षा ग्रहण करने के दौरान एक दिन गुरु परशुराम कर्ण की जंघा पर अपना सिर रखकर सो रहे थे। जब परशुराम की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कर्ण की जंघा खून से लथपथ थी। उन्होंने कर्ण से कहा, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं आपकी नींद में बाधा नहीं डालना चाहता था। यह कहकर कर्ण सोचने लगा कि गुरु उसकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन गुरु परशुराम का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने कहा, सच सच बताओ तुम कौन हो, क्योंकि किसी भी ब्राह्मण में इतनी क्षमता नहीं होती है कि वे इतना अधिक पीड़ा सहन कर सके। इसके बाद कर्ण अपने गुरु को और अधिक समय तक गुमराह नहीं कर सका। मेरा लालन पालन तो कुरु घराने के रथ चालक अधिरथ और उसकी पत्नी ने किया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरा वंश कौन सा है। गुरु परशुराम ने कहा कि तुमने मुझसे छल कर शिक्षा ग्रहण की है। जब तुम्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब तुम इस विद्या को भूल जाओगे। ये श्राप देकर उन्होंने कर्ण को अपने आश्रम से निकाल दिया और उसी दौरान वे शब्दभेदी बाण चलाना सीख रहे थे। एक दिन वे शब्दभेदी बाण चलाने का अभ्यास कर रहे थे, तब उन्हें झाड़ियों से एक आवाज आई। उन्होंने सोचा कोई जंगली पशु होगा और उस तरफ उन्होंने तीर चला दी। जब कर्ण ने पास जाकर देखा तो वे किसी जंगली पशु की नहीं बल्कि एक बछड़े की हत्या कर चुके थे। उस गाय के बछड़े का मालिक एक ब्राह्मण था। उसने कर्ण को कहा कि तुमने एक गाय के बछड़े की निर्ममता से हत्या कर दी और इसके लिए तुम्हें दंड मिलना चाहिए। तब कर्ण ने उस ब्राह्मण से क्षमा याचना की। इस पर उस ब्राह्मण ने कहा, अगर तुम इस गाय के बछड़े को जीवित कर दो तो मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ। लेकिन भला कर्ण ऐसा कैसे कर सकता था? उस ब्राह्मण ने अंगराज कर्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने एक असहाय की हत्या की है, उसी प्रकार जीवन में जब तुम सबसे अधिक असहाय होगे और तुम्हारा ध्यान युद्ध में ना होकर कहीं दूसरी जगह होगा, तब तुम्हारा वध कर दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश की लोक कथा के अनुसार एक दिन अंगराज कर्ण कहीं जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक लड़की रो रही थी। वो उसके पास गए और उससे पूछा कि क्यों रो रही हो? तब उस लड़की ने बताया कि उसके घड़े में जो घी था वो नीचे गिर गया है। अगर वे खाली हाथ घर जाएगी तो उसकी माँ उसे डांटेगी। तब कर्ण ने उसे कहा कि तुम रो मत, मैं तुम्हें दूसरा घी लाकर दे देता हूँ। लेकिन उस लड़की ने मना किया कि मुझे वही घी चाहिए। उस लड़की पर दया करते हुए कर्ण ने उस घी को मुट्ठी में उठाया और निचोड़कर घड़े में डालने लगा। तभी कर्ण को एक स्त्री की आवाज आई जो पीड़ा के कारण रो रही थी। जब अंगराज कर्ण ने अपनी मुट्ठी खोलकर देखा तो उसमें धरती माता थी। उसने कहा कि कर्ण, तुमने मुझे बहुत अधिक पीड़ा दी है। धरती माता ने उसे श्राप देते हुए कहा कि जीवन में एक दिन ऐसा समय भी आएगा जब किसी निर्णायक युद्ध में तुम युद्ध कर रहे होगे, तब मैं तुम्हारे रथ के पहिए को उसी प्रकार पकड़ लूंगी जिस प्रकार तुमने मुझे मुट्ठी में पकड़ लिया है। जब कर्ण ने अर्जुन के साथ निर्णायक युद्ध किया तब उसके साथ ऐसा हुआ भी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें
और इस ज्ञान को अपने परिवारजनों के साथ साझा करें। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।